गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो विद्यार्थियों, हम हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे और कल हमने इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ी थी। आज हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये है कि मुख्यतः हृदय पेशियाँ जो हैं वो हृदय की दीवार में पाई जाती हैं और जिस कारण से इसमें ये पेशियाँ शाखित, रेखित व अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं और इन भित्ति को पेशी हृदय या मायोकार्डियम कहा जाता है। अब देखिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर यदि हम करें तो देखिए हमें पता है इसका सेक्शन काट अगर देखते हैं तो देखिए ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। इसमें देखिए क्या होता है कि इसके राइट ऑरिकल के अंदर पृथक पृथक छिद्रों द्वारा प्री केवल एंड पोस्ट केवल पाई जाती हैं। ये है प्री केवल, और ये है पोस्ट केवल। ये है प्री केवल और ये है पोस्ट केवल। ठीक है, इसमें देखिए जो पोस्ट केवल है उसके छिद्र पर एक कपाट पाया जाता है जिसे हम यूस्टेचियन वॉल कहते हैं। यूस्टेचियन वॉल, यहां पर यूस्टेचियन यूस्टेचियन वॉल, ठीक है। और जो राइट है उसमें थीबेसियस वॉल, थीबेसियन वॉल। ओके, अब देखिए भ्रूणीय अवस्था में यहां पर फोसा ओवेलिस नाम का एक छिद्र पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है, फोसा ओवेलिस। ये फिर फोसा ओवेलिस बाद में ये छिद्र बंद हो जाता है, जैसे बच्चा बढ़ता है तो बंद हो जाता है और इसको हम कहते हैं ये गड्ढा पाया जाता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। और भ्रूणीय अवस्था में इस स्थान पर फोरामेन ओवेलिस नामक छिद्र उपस्थित था।
फोरामेन ओवेलिस किस में बदल गया? फोसा ओवेलिस। फोरामेन ओवेलिस, ओवेलिस ये था भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में, और ये बाद में छिद्र बंद होकर के फोरामेन ओवेलिस, फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस ये शिशु अवस्था में होता है। गड्ढा जब भर जाता है तो इसको कहते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक है, इसके बाद देखिए जो लेफ्ट ऑरिकल की दीवार है उसमें पल्मोनरी शिराएं खुलती हैं जो फुफ्फुसों से शुद्ध रक्त लेकर के आती हैं। इसके अंदर जो शुद्ध रक्त लेके आती हैं ये दोनों शिराएं एक ही छिद्र द्वारा बाएं आलिंद में खुलती हैं, पल्मोनरी वेन। ये है पुल्मोनरी वेन। ये लंग्स से प्योर ब्लड लेकर के आती हैं और ये लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ला करके डाल देती हैं। ओके, इसके बाद क्या है कि दाएं आलिंद की दीवार में दाईं अगर महाशिरा के छिद्र पर एक छोटी सी घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे शिरा आलिंद घुंडी कहते हैं, साइनो ओरिकल नोड। ये घुंडी नुमा संरचना है जिसको साइनो ओरिकल नोड या ऐसे नोड के नाम से जाना जाता है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूं, एस ए नोड, साइनो ओरिकुलर नोड, या इसको पेस मेकर भी कहते हैं, साइनो ओरिकुलर नोड या पेस मेकर। ओके, इससे अनेक छोटे छोटे महीन पेशी तंतु निकलते हैं जो आलिंद की संपूर्ण दीवार में फैले रहते हैं। तंतु आलिंद के संकुचन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार एक आलिंद नीले घुंडी एबी नोड अंतर आलिंद पट पर के दाहिने पट के आधार पर दाहिने आलिंद की ओर स्थित होता है। यहां पर क्या है, एक यहां पर एबी नोड पाया जाता है, जो पेशियां यहां पर अपने संदेश लेकर के आती हैं, इसको बोलते हैं एबी नोड। ओके, इसके बाद आलिंद एवं नीले के पृथक रहने वाली पट्टी की आलिंद नीले पट्टी, आलिंद और नीले को पृथक करने वाली जो पट्टी है यह है आलिंद नीले पट्टी। ओरिकल वेंट्रिकल सेप्टम, ऑरिकल वेंट्रिकुलम सेप्टम। दाएं आलिंद एक आलिंद नीले छिद्र द्वारा बाएं नीले दाएं नीले में खुलता है और ये जो है त्रिवलन कपाट यहां पर पाया जाता है, ट्राइकुस्पिड वाल। ये कौन सा वाल है?
त्रिवलन कपाट या ट्राइकुस्पिड वाल, त्रिवलन कपाट। इसी प्रकार से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य भी एक कपाट पाया जाता है जिसे बाइकुस्पिड वाल कहते हैं। बाइकुस्पिड वाल, द्विवलन कपाट। ठीक है, दोनों कपाटों से अनेक छोटी छोटी पेशियां निकलकर नीले की भीतरी दीवार पर स्थित मोटे पेशी स्तंभों से जुड़े रहते हैं जिसे कंडरा रज्जु कहते हैं। कॉर्डाई टेंडेनाई कहा जाता है इनको। टेंडेनाई, कॉर्डाई टेंडेनाई के नाम से इनको जाना जाता है। ये दोनों कपाट रक्त को आलिंद में तो जाने देते हैं लेकिन विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। रक्त को इधर तो आने देते हैं लेकिन वापस इधर जाने से ये रोकते हैं। इसके दोनों नीले जो हैं इनके मध्य उपस्थित तिरछी अंतरा आलिंद पट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। इसके ऊपर पेशियों का समूह पाया जाता है जिसे हिंज का समूह कहा जाता है। इसके ऊपर हिंज का समूह, पेशियों का समूह पाया जाता है जिसे बंडल ऑफ हिंज के नाम से जाना जाता है। बंडल ऑफ हिंज, जिसे हिंज का समूह कहा जाता है। अब देखिए कि ये जो प्री केवल एंड पोस्ट केवल जो वेन हैं ये अशुद्ध ब्लड को यहां लाती हैं, ये इसमें लाती हैं और यहां से फिर क्या होता है कि फेफड़ों को शुद्धिकरण हेतु अशुद्ध रुधिर ले जाने के लिए पल्मोनरी आर्टरीज, यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। पुल्मोनरी आर्टरीज, और यहां से शुद्ध ब्लड लेकर के पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने वाली ये कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप, कैरोटिकोसिस्टेमिक आर्च ये निकलती है और ये है हृदय की आंतरिक संरचना जो आपके सामने है। इसको हम एक बार फिर से देखेंगे। हृदय की आंतरिक संरचना को देखिए, हृदय दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे बाहर वाले को मायोकार्डियम कहा जाता है और इसके अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। ये एक आलिंद लेफ्ट, ये राइट, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बीच में देखिए आलिंद और नीलों के बीच में जो पट पाया जाता है उसको ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। इसके बाद देखिए 2 नीलों के बीच में जो पट पाया जाता है उन्हें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए कि प्री केवल एंड पोस्ट केवल 2 वेन यहां आती हैं जो अशुद्ध ब्लड को लेके आती हैं। प्री केवल जो है उसका जो वाल है उसको थीबेसियस वाल कहा जाता है और पोस्ट केवल का जो वाल है वो है यूस्टेचियन वाल। ओके इसके बाद देखिए
राइट ऑरिकुलर पर एक घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे ऐसे नोड या पेस मेकर कहा जाता है। इसका जो पेशियों का जो समूह है वो एबी नोड से जुड़ा रहता है, जो इसमें अपनी सूचनाएं ट्रांसफर करते रहते हैं। ये एबी नोड, ये ओरिकल वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है इसको। अब देखिए, दोनों आलिंदों के बीच जो पट है उसके ऊपर घूर्णीय अवस्था में फोरामेन ओवेलिस नामक एक गड्ढा पाया जाता है, जो बाद में भर करके पूरा एक चिन्ह के रूप में रह जाता है, जिसे हम फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद देखिए, जो राइट ऑरिकल है उस पर त्रिवलन का पार्ट पाया जाता है, और लेफ्ट ऑरिकल है उस पे ऑरिकल वेंट्रिकल है उस पे बाइकुस्पिड वाल पाया जाता है। ओके, इन वॉल से, दोनों जो ये वाल हैं इनसे पेशियां निकलती हैं, जिसे हम कोर्डाई टेंडेनाई के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए, जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है इसके ऊपर पेशियों का समूह पाया जाता है, जिसे बंडल ऑफ हिंज के नाम से जानते हैं। ओके, ये सब हो गया। अब देखिए कि इधर से ये अशुद्ध ब्लड लेकर के आती हैं राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ट्राइकुस्पिड वाल द्वारा राइट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जिसको लंग्स में लेके जाती हैं। लंग्स में ब्लड का शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण के बाद ये जो पल्मोनरी वेन है ये शुद्ध ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में लाती हैं, और लेफ्ट ऑरिकल से बाइकुस्पिड वाल द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ से फिर कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप के द्वारा पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये है हृदय की आंतरिक संरचना और इसके काम करने का तरीका। ओके, बाकी आगे देखिए आप, इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हृदय चक्कर या कार्डियक साइकिल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।